नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले इस प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज गुरु प्रदोष व्रत है। यह व्रत भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए विशेष रूप से मनाया जाता है। प्रदोष काल में की गई भगवान शिव की पूजा आराधना से भक्त अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। स्कंद पुराण में इस व्रत का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है और आज हम आपके लिए इसी प्रदोष व्रत की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं, जिसका श्रवण हम आज करेंगे। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कथा आरंभ करते हैं। शिलसूत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्रित हुए ऋषियों को इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक समय दक्षिण में स्थित देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे भारद्वाज मुनि के कुल के वंशज थे। उनकी एक सुयोग्य पत्नी थी जिसका नाम सुदेवा था। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण थे और सुधर्मा नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने के कारण सुधर्मा की कीर्ति सूर्य के समान तेजस्वी हो चुकी थी। धनवान होने के साथ साथ वे दानी भी थे, परंतु जैसा कि इस भौतिक जगत का नियम है, उनके जीवन में एक दुख था और वह दुख था कि इन दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा तो तत्वज्ञानी थे और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास भी करते थे, लेकिन सुदेवा थी कि उनके मन को संतोष नहीं था। वह बार बार अपने पति को संतान प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास करने के लिए कहती। संतान प्राप्त करने की उनकी इच्छा अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और आखिर एक दिन कुछ इस घटना ने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। एक दिन सुदेवा की अपनी पड़ोस की स्त्री के साथ कुछ बहस हो गई। उस स्त्री ने सुदेवा को ताना मारते हुए कहा, अरे यो पुत्र विहीन स्त्री, किस बात का तुझे इतना घमंड हो रहा है? क्या तेरे पास इतनी संपत्ति बांटने के लिए कोई पुत्र है जो तू इतना चिल्ला रही है? तेरे मरने के बाद तेरी सारी धन संपत्ति को राजा छीन ले जाएगा और फिर तू भी अभिमान कर रही है। यह बात सुन सुदेवा के मन और शरीर में आग की तरह फैल गई। वह इसे सहन नहीं कर पाई। उसने अपने पति सुधर्मा से जाकर अपनी व्यथा कह सुनाई। सुधर्मा जानते थे कि यह एक स्त्री सहज मातृत्व की हट है। उन्होंने अपनी स्त्री को समझाते हुए कहा कि हमें ईश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। मनुष्य अपने भाग्य के सामने निसहाय होता है, लेकिन आज सुदेह के मन में अपने पति की एक भी बात नहीं जा रही थी। आखिरकार अपनी पत्नी के मन को शांत करने के लिए सुधर्मा ने एक उपाय किया। उन्होंने 2 फूल लिए और उन्हें अत्यंत हृदयपूर्वक प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए भगवान शिव को अर्पित किया। भगवान शिव से मार्गदर्शन की याचना करते हुए सुधर्मा ने उन दोनों फूलों को अपने एक एक हाथ की हथेली में रखा और अपनी पत्नी से कहा कि इन 2 फूलों में से किसी एक को चुनो। सुधर्मा ने मन में यह निर्णय किया कि अगर सुदेवा दाएं हाथ का फूल चुनेगी तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान का शिव का संकेत है कि उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तत्पश्चात सुदेवा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और बाएं हाथ का फूल चुना और इस प्रकार भगवान शिव का संकेत भी यही था कि उन दोनों पति पत्नी के भाग्य में संतान सुख नहीं था। यह देखकर सुदेवा अत्यंत निराश हो गई, लेकिन अभी भी वह हार मानने वाली नहीं थी। अब उसने एक नीर सुझाव देते हुए अपने पति से कहा कि अगर मेरे द्वारा आपको संतान प्राप्त नहीं हो सकती तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए और मुझे संतान प्रदान कीजिए। सुदेह की ऐसी बात सुनकर सुधर्मा अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन सुदेवा दृढ़ निश्चय थी। एक दिन वह अपनी छोटी बहन ध्रुष्मा को लेकर आ गई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि आप इससे विवाह कर लीजिए और हमें एक संतान प्राप्त करिए। धर्मा ने उसे समझाने का प्रयास करते हुए कहा, अभी तो तुम हट कर रही हो, लेकिन बाद में जब खुस्मा को पुत्र प्राप्त होगा तब तुम ही उससे ईर्ष्या करोगी और तुम्हारे मन में उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा।
सुधे ने अपने पति की बात को नकारते हुए कहा कि वह अपनी छोटी बहन से अत्यंत प्रेम करती है और ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होगी। सुधर्मा अपनी पत्नी की हट के आगे हार गए और दुस्मा से विवाह कर लिया। दुस्मा एक आदर्श पत्नी की तरह अपनी बड़ी बहन और पति की सेवा करती रही। वह भगवान शिव की महान भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर वह उनकी विधिवत पूजा करती थी और पास के एक तालाब में नित्य उनका विसर्जन करती थी। इस प्रकार उसे 1 लाख शिवलिंग की पूजा समाप्त कर ली थी। भोलेनाथ की कृपा से कुछ ही दिनों में दुस्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यह अत्यंत सुंदर और सभी सद्गुणों से युक्त था। सुधर्मा ब्राह्मण भी अपने पुत्र का मुख देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शुरुआत में तो सुदेवा भी खुश हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रसन्नता अब कम होने लगी और उसका स्थान द्वेष में बदल गया। चारों ओर दुस्मा और उसके पुत्र की चर्चा होती। सुधे को कोई पूछता भी नहीं था और यह देखकर अब सुदेवा के मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। समय बीतता गया और दुस्मा का पुत्र युवा हो गया। एक अत्यंत सुंदर और सुशील कन्या के साथ उसका विवाह कराया गया। घर आंगन खुशियों से भर गया, लेकिन यह खुशियाँ अधिक समय तक कहाँ टिकने वाली थी। घर में वधू के आ जाने से सुदेवा और अधिक जलने लगी। उसने दुस्मा की प्रसन्नता नहीं देखी गई और फिर क्या था, उससे वही किया जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। एक रात जब दुस्मा का पुत्र चैन की नींद सो रहा था, तो सुदेवा ने एक अत्यंत धारदार हथियार लेकर उस युवक की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को तालाब में बहा दिया। ईर्ष्या में अंधी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यह वही तालाब था जिसमें दुस्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। दुस्मा के सुखी पारिवारिक जीवन में भयंकर तबाही लाने के बाद सुदेवा का मन अब शांत हो गया। इतना सब कुछ करने के पश्चात वह घर वापस आकर इस प्रकार गहरी नींद सो गई जैसे वर्षों बाद सोई हो। अगली सुबह सुधर्मा, सुदेवा और दुस्मा अपने अपने नित्य कामों में लग गए। सुधे के मुख पर एक अलग ही चमक थी, परंतु जब वधू ने उठकर देखा तो सैया रक्त से सनी हुई थी। उस पर उसके पति के शव के कुछ टुकड़े पड़े थे और यह देखकर उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वह दौड़ती हुई अपनी सास के पास आई और सारी बात कह सुनाई। उसने पति की मृत्यु पर वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। सुदेवा भी वधू के मुख से दुखद समाचार सुनकर झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी। उसके आंसू देखकर लग रहा था जैसे वो उस पुत्र से बहुत प्रेम करती हो। वधू के करुण वचन सुनकर उसके मन को ठंडक मिली। अब वो प्रतीक्षा कर रही थी कब वो दुस्मा की आंखों में बहते हुए आंसू देखे और उसके हृदय को शांति मिले, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सुधर्मा और दुस्मा चिंतित मात्र भी विचलित नहीं हुए। प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करना उनका धर्म था, नियम था। जब तक वह नित्य क्रम से निवृत्त नहीं हुए, उन्होंने अन्य किसी बात पर चर्चा चिंता नहीं की। दुस्मा ने सोचा कि उन्होंने यह पुत्र प्रदान किया था, वही उसकी रक्षा करेंगे। दोपहर को दुस्मा 101 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात संपूर्ण आस्था के साथ उन शिवलिंग को विसर्जित करने के लिए उस सरोवर पर गई। विसर्जन के लिए उसने नदी में प्रवेश किया और अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से उन शिवलिंग को पानी में बहा दिया। उसके बाद जैसे ही वह बाहर किनारे पर आई तो देखा कि उसका पुत्र किनारे पर जीवित बैठा है। उसके पुत्र ने दुस्मा को सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार सुदेवा ने बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या की और कैसे शिव भगवान ने उसकी रक्षा की। यह सुनकर भी दुस्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो पहले ही महादेव पर विश्वास था कि वही उनकी रक्षा करेंगे। अब स्थिति प्रज्ञा हो चुकी थी। उसी समय अत्यंत सुंदर स्वरूप में भगवान शिव दुस्मा और उसके पुत्र के समक्ष प्रकट हुए। महादेव ने दुस्मा से कहा कि वे उसकी भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वो उसे कुछ वर देना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने दुस्मा से कहा
कि सुदेवा ने उनके निर्दोष भक्तों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, इसलिए वे इसी क्षण अपने त्रिशूल से उसका सर्वनाश कर देंगे। यह सुनकर दुश्मन ने सर्वप्रथम भोलेनाथ भगवान की प्रार्थना की कि वे उनकी बहन सुदेवा को क्षमा कर दें। उनकी यह करुणा देखकर शिवजी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। आखिर उन्होंने दुश्मन से वरदान मांगने के लिए कहा। इसके उत्तर में दुश्मन ने कहा कि यदि वे सच में उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हैं, तो वे सदा उस स्थान पर निवास करें और उसके नाम से जाने जाएं। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव उसी स्थान पर धूमेश्वर के नाम से विराजमान हो गए। जिस सरोवर में दुश्मा नित्य शिवलिंग का विसर्जन करती थी, उसे भगवान शंकर ने शिवालय की उपाधि दी और उसके साथ ही भगवान शंकर ने दुश्मा को यह वरदान दिया कि आने वाले समय में उसकी 101 पीढ़ियों में अत्यंत धर्मपरायण पुत्र उत्पन्न होंगे, जो उसके कुल का गौरव बढ़ाएंगे। इतना कहने के बाद महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थित हो गए